गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ। बच्चों, आज हम इंग्लिश ग्रामर में क्लास फिफ्थ के बच्चों को चैप्टर फर्स्ट सेंटेंस पार्ट 2 पढ़ाएंगे। जैसे कि हमने चैप्टर फर्स्ट सेंटेंसेस में पार्ट 1 पढ़ा था। पार्ट 1 में हमने सेंटेंस के डेफिनेशन को समझा और कुछ एग्जांपल्स को क्लियर किया है। जैसे सेंटेंस को रीअरेंज ऑर्डर में राइट किया है। अब हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट में क्या पढ़ने जा रहे हैं, चलिए देखते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, हम सेकेंड पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस अ रिवीजन। बच्चों, हमने सेंटेंस को पढ़ा। व्हाट इज़ अ सेंटेंस? अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट एंड स्कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों के समूह को जो सार्थक शब्द हैं होते हैं और एक सार्थक अर्थ प्रकट करते हैं, ठीक है, उन्हें हम सेंटेंस कहते हैं। उसी तरीके से अब हम सेंटेंस के पार्ट को पढ़ेंगे। सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, ठीक है। और पार्ट में क्या पढ़ेंगे? काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे, ठीक है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस बच्चों, हमारा जो मेन है वो हम पढ़ने जा रहे हैं पंक्चुएशन मार्क, जिसे कहते हैं विराम चिन्ह। क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। जब भी हम कोई बात करते हैं तो उसके पीछे हम फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, एक्सक्लेमेटरी मार्क, बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं ना, तो वो हमारे जो पीछे लगता है सेंटेंस के, उसको क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? पंक्चुएशन मार्क कहते हैं, ठीक है। आज हम कुछ सेंटेंस को ऐसे ही देखेंगे और अच्छे से समझेंगे कि किस सेंटेंस के कंप्लीट होते ही हम कौन सा पंक्चुएशन मार्क लगाते हैं और किस पंक्चुएशन मार्क को हमें किस सेंटेंस के साथ लगाना है, ठीक है बच्चों। आप ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं। आप नोट की ओर आइए। नोट में हम क्या देखते हैं? डियर स्टूडेंट, आर डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड विद अ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप समझते हैं ना, हम फुल स्टॉप लगाते हैं जब अपनी बात को ख़त्म करते हैं, तो क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप, ओके, फुल स्टॉप। अब डियर स्टूडेंट, इसे हम क्या कहेंगे? डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं जो, ठीक है, साधारणतया बात होती है, उनके पीछे हम फुल स्टॉप लगाते हैं। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। जब हम क्वेश्चन करते हैं तो उसके पीछे कौन सा मार्क लगाते हैं? ये आपका पंक्चुएशन है, क्वेश्चन मार्क, ओके डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्या है? एन इम्परेटिव सेंटेंस यूजुअली एंड विद द फुल स्टॉप। हम इम्परेटिव सेंटेंस के पीछे भी फुल स्टॉप लगाते हैं, लेकिन बच्चों फुल स्टॉप लगाते हैं, लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस की अपनी एक पहचान होती है। उस पहचान को भी मैं आपको आज बताऊंगी, ओके डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्या है? एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। बच्चों, इसको कहते हैं हम एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। जब हम अपनी बात करते हैं, ओके, तो वहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं, फीलिंग्स को बताते हैं। जब कुछ एक्सप्रेशन देते हैं तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, ठीक है। और ये सारे जो मार्क्स है, जैसे आपका हो गया फुल स्टॉप, हो गया क्वेश्चन मार्क, हो गया एक्सक्लेमेशन मार्क, हो गया, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? पंक्चुएशन मार्क कहलाती है, ठीक है। पंक्चुएशन मार्क, जिसे हम कहते हैं विराम चिन्ह। जब अपनी बातों को ख़त्म करते हैं तो उसके पीछे कुछ चिन्ह लगाते हैं, ठीक है, मार्क लगाते हैं, उसे कहते हैं विराम चिन्ह। समझ में आ गया डियर स्टूडेंट्स? ओके, चलिए अब हम सेंटेंस की ओर पढ़ेंगे। कुछ एग्जांपल्स के साथ हम सेंटेंस को समझेंगे कि कौन सा यह सेंटेंस है और कौन से इनके पंक्चुएशन मार्क हैं। लुक एट द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ सेंटेंस। आप पहले सेंटेंस को रीड करते हैं। द अर्थ गोज राउंड द सन। द अर्थ गोज राउंड द सन, ओके। अर्थ, पृथ्वी, सूरज के चारों तरफ घूमती है, ठीक है। पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। अब यहाँ पे हमने बता दिया कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती, बात तो ये सही है, ठीक है। ये क्या है सेंटेंस आपका? ये आपका है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ओके। जो किससे एंड होता है? आपका एंड होता है वो फुल स्टॉप से एंड होता है, ओके। अब आपका नेक्स्ट है रैबिट्स हैव शॉर्ट टेल। रैबिट के पास क्या है? शॉर्ट मीन्स छोटी, टेल्स मीन्स पूंछ। ये भी क्या है? सही बात है, ये आपका क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। वैसे कुछ और एग्जांपल्स हैं आपके। ही यूजेस द इंटरनेट एवरी डे, मतलब वह प्रत्येक दिन इंटरनेट का इस्तेमाल करता है। एंड्स आर ऑलवेज बिजी,
चींटियाँ हमेशा बिजी रहती हैं, व्यस्त रहती हैं। नेक्स्ट है जोइता वाज एन इंटेलिजेंट गर्ल। जोइता एक इंटेलिजेंट बुद्धिमान लड़की थी। ठीक है, ये सारी बातें जो है आपकी सिंपल सेंटेंस है जिसे हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब थोड़ा सा अब इन सेंटेंस को हम क्लियर करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, ईच ऑफ द एबव सेंटेंस सेज और स्टेट समथिंग। कोई भी सेंटेंस बच्चा वाक्य कुछ बात या स्टेटमेंट देता है वो हमारा स्टेटमेंट कहलाता है, जिसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे द अर्थ गोज अराउंड द सन। ठीक है, आई लिव इन द सुल्तानपुर, योर नेम इज़ दैट। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपका सिंपल एंड स्टेटमेंट सेंटेंस है। ओके, और इसको हम किस चीज़ से एंड करते हैं, फुल स्टॉप से। किससे, फुल स्टॉप। ओके, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल क्या है बच्चों, इसको तो आप बहुत अच्छे से पहचानते हैं। यस, व्हाट इज़ द पंक्चुएशन मार्क, दिस इज़ अ इंट्रोगेटिव मार्क। इंट्रोगेटिव मीन्स क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। ओके, जब कभी हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हम पीछे कौन सा मार्क लगाते हैं, इंट्रोगेटिव मार्क लगाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस को पढ़ते हैं। वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पे कौन सा मार्क लगा है, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है हैव यू सीन अ कोबरा, क्या तुमने कोबरा को देखा है, ये भी क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ लगा है क्वेश्चन मार्क। कौन सा लगा है पंक्चुएशन, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, तुम क्या बात कर रहे हो। ओके, आप कहते हैं ना कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तो आप क्वेश्चन पूछते हैं तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। नेक्स्ट है हु ब्रोक दिस जग, आप क्वेश्चन पूछते हैं ना, हु ब्रोक दिस जग, यह जग किसने तोड़ी है, आपने पूछा यह जग किसने तोड़ी है, तो ये भी आपने क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा है, तो ये भी क्या है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट क्या है हुज बैट इज़ दिस, या किसकी बैट है, ठीक है, या किसका बल्ला है, तो आपने ये भी क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है आपकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या हो गई, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो वहाँ पे कौन से मार्क लगाते हैं, कौन सा पंक्चुएशन लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, हमेशा से याद रहेगा। ओके, अब चलिए कुछ स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन मार्क के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है। ये आपका इंस्ट्रक्शन है, चलिए रीड करते हैं। ईच ऑफ द एबव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन सेंटेंस, प्रत्येक सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन पूछते हैं एंड इज़ देयर फॉर कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो सेंटेंस आपसे प्रश्न पूछता है, प्रश्न पूछते हैं, उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जिसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ओके, अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे, थर्ड। आपने पहले सब एग्जाम्पल को अच्छे से पढ़ लेना है। ओके, स्टैंड एट ईज, अच्छे से खड़े रहो, कहते हैं ना मैम, स्टैंड एट ईज, अच्छे से खड़े रहिए। स्पीक द ट्रूथ, सच बोलिए। माइंड योर ओन बिजनेस, अपना काम करिए। प्लीज़ कम टुमारो, कृपया कल ज़रूर आइए। ओके, तो यहाँ पे कुछ बातें ऐसे हैं जो आपको ऑर्डर दे रही है, कुछ बातें ऐसे हैं आपको कमांड दे रही है, और कुछ सेंटेंस ऐसा है जो आपको आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है। ओके, अब हमने ये क्या सीखा, अब स्टेटमेंट में पढ़ते हैं। क्या स्टेटमेंट है, ईच ऑफ द अबव सेंटेंसेस एक्सप्रेस अ कमांड। अगर कोई भी सेंटेंस कमांड देता है, ठीक है, स्टैंड एट ईज, स्पीक ट्रूथ, डोंट शाउटिंग हियर, ओके, सिट डाउन, स्टैंड अप, ओके, इरेज द बोर्ड, तो ये सारी चीज़ें क्या है, कमांड। आपको कोई काम करने के लिए कहा जा रहा है, कमांड दिया जा रहा है। ओके, और प्लीज़ गिव मी अ बुक, ठीक है, प्लीज़ गिव मी अ पेन, डोंट डू दिस। ओके, ये सारी चीज़ें क्या है, कुछ कमांड है और कुछ रिक्वेस्ट है। जहाँ पर हम रिक्वेस्ट करते हैं वहाँ पे प्लीज़ और हम्बली बात करते हैं, जैसे प्लीज़ मूव ऑन, ठीक है, प्लीज़ डू दिस, ओके, या काम कर दो, ठीक है, प्लीज़ गिव मी अ कप,
या प्लीज़ मुझे एक कप दे दीजिए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपकी सेंटेंस है जिसे आप रिक्वेस्ट के माध्यम से बताते हैं। ओके, रिक्वेस्ट करते हैं। तो जहाँ हम कमांड बताते हैं, कमांड करते हैं जिस सेंटेंस से कमांड होने का पता चलता है कि आपको कोई कमांड दिया जा रहा है, और जिस सेंटेंस से आपसे को पता चलता है कि रिक्वेस्ट किया जा रहा है, वो सभी सेंटेंस क्या कहलाती है, इम्परेटिव सेंटेंस कहलाती है। क्या कहलाती है, इम्परेटिव सेंटेंस। ओके डियर स्टूडेंट, अच्छे से समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम किस सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं। ओके, फर्स्ट इज़ अ हाउ वेल शी सिंग। जब हम किसी को देखते हैं अच्छा गाते हुए, कितनी तारीफ करते हैं, कहते हैं हाउ वेल शी सिंग। तो ये क्या है, ये हमारे इमोशन है, ये हमारी फीलिंग्स है जो हमारे सेंटेंस के रूप में बाहर आती है, जिसे कहते हैं हाउ वेल शी सिंग। वह कितना अच्छा गाना गाती है। ठीक है, हाउ वेरी कोल्ड द नाइट इज़, ये भी हमारी एक फीलिंग है, हम फील कर रहे हैं रात में बहुत ठंडा लग रहा है। हाउ वेरी कोल्ड द नाइट इज़, यह रात कितनी ठंडी है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट अ फूल ही इज़, वह कितना बेवकूफ़ है। व्हाट अ शेम, क्या शर्म की बात है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी फीलिंग्स है। ठीक है, हमारे एक्सप्रेशन है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, इसके पीछे हम कौन सा मार्क लगाते हैं, कौन सा पंक्चुएशन मार्क लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन। ठीक है, एक्सक्लेमेशन को हम देखते हैं, इंस्ट्रक्शन क्या है, ईच ऑफ द अबव सेंटेंसेस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग। वह सेंटेंस जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग को बताते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, आज आपने कुछ सेंटेंस के बारे में पढ़ा और कुछ सेंटेंस के पंक्चुएशन मार्क के बारे में पढ़ा है। जैसे कि हमने पढ़ा है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप हम कहाँ लगाते हैं, फुल स्टॉप हम फुल स्टॉप हम कहाँ लगाते हैं, थोड़ा मैं डार्क बना रही हूँ बच्चों। ये फुल स्टॉप कहाँ लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं हम स्टेटमेंट पे, जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं, स्टेटमेंट रहते हैं, वहाँ पे हम फुल स्टॉप लगाते हैं। ओके, क्वेश्चन मार्क कहाँ लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क हम लगाते हैं जहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब हम रिक्वेस्ट करते हैं या फिर ऑर्डर देते हैं, कमांड मीन्स ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट करना। ठीक है, वहाँ पे कौन सा सेंटेंस होता है, इम्परेटिव सेंटेंस होता है, वहाँ पर भी फुल स्टॉप लगाया जाता है। एंड नेक्स्ट क्या है, हाउ विल शी सिंग, ये सारी चीज़ें क्या है, आपके एक्सप्रेशन है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, इसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। ठीक है, जैसे आपसे मैंने पूछा व्हाट आर यू डूइंग, तो आपको पता है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट आर यू डूइंग, सेंटेंस के पीछे लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मैंने बोला हाउ विल शी सिंग, तो आपको पता चला कि यहाँ पे मैंने तारीफ़ किया कि वह कितना अच्छा गाती है। तो ये आपकी क्या है, एक्सप्रेशन है, आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। तो यहाँ पे हम एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला है कि शी इज़ वेरी बिजी, मैंने स्टेटमेंट दे दिया। ओके, शी इज़ वेरी बिजी, वह बहुत बिजी है। ठीक है, तो ये आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे, ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क से बात को ख़त्म करेंगे। और मैंने बोला डोंट डू दिस, मैंने आपको कमांड दे दिया डोंट डू दिस, तो ये आपका क्या हो गया है, इम्परेटिव सेंटेंस हो गया है। मैंने बोला बच्चों प्लीज़ गिव मी अ बुक, आपसे रिक्वेस्ट की बच्चों मुझे कृपया एक किताब दीजिए, तो इससे क्या हुआ, तो ये भी आपका इम्परेटिव सेंटेंस हो गया, जो किससे ख़त्म होता है, फुल स्टॉप से ख़त्म होता है। ठीक है, तो कुछ पंक्चुएशन बच्चों हैं यहाँ पे और कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनके थ्रू आप अच्छे से सेंटेंस को, टाइप्स को, ठीक है, रीड करेंगे। व्हाट इज़ द डिक्लेरेटिव सेंटेंस, व्हाट इज़ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, व्हाट इज़ द इम्परेटिव सेंटेंस एंड व्हाट इज़ द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके बच्चों, आज आपका ये होमवर्क भी है कि आपको इसको अच्छे से रीडिंग लगानी है और समझना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम एक्सरसाइज की ओर, जो आपकी चैप्टर से बिलोंग करता है, उस एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। हाँ, अब इस एक्सरसाइज में मैं आपको एक समझाऊंगी और उसके बाद से ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आज डेट क्या है, आज आपकी डेट 11 है और इसको आपको बुक में करना है। ठीक है, दिस इज़ योर होमवर्क, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप अच्छे से इसको बुक में करेंगे। ठीक है, इन योर बुक। चलिए अब हम समझते हैं इसका आपका क्या करना है। ठीक है, बिलो आर सम सेंटेंस विदाउट पंक्चुएशन। बच्चों ये सारे जो सेंटेंस है विदाउट पंक्चुएशन है, देखिए यहाँ पे कोई भी मार्क नहीं लगा है, कोई मार्क नहीं लगा है ना। तो
अब क्या करना है, क्लासीफाई द सेंटेंस एज इंट्रोगेटिव। बच्चों देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसको हम इंट्रोगेटिव मार्क से पहचानेंगे और ख़त्म होने पर उस सेंटेंस के आगे क्या लगाएंगे, इंट्रोगेटिव मार्क, और इसको इंडिकेट करेंगे आई एन से। आई एन मीन्स बाय इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके। और अगर कोई सेंटेंस आता है आपको लगता है ये इम्परेटिव सेंटेंस है, तो इम्परेटिव सेंटेंस किससे ख़त्म होता है, फुल स्टॉप से ख़त्म होता है, और उसको इंडिकेट करेंगे किससे, हम आई एम से। ओके, फुल स्टॉप से सेंटेंस ख़त्म होगा, इंडिकेट करेंगे हम आई एम से। ओके। नेक्स्ट क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जहाँ पे एक्सक्लेमेटरी होता है आपको पता है ना बच्चों, वहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, ये वाला मार्क लगाते हैं, क्योंकि मैं अच्छे से मार्क बना देती हूँ। एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं, ओके, और उसको इंडिकेट करते हैं ई से। किससे इंडिकेट करेंगे, ई से, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब नेक्स्ट क्या होता है आपका सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसे हम स्टेटमेंट भी कहते हैं। ओके, तो इसको हम फुल स्टॉप से इंड करेंगे और क्या लिखेंगे, इंडिकेट करते हैं डी से। ओके, सभी बच्चों को समझ में आ गया। इंट्रोगेटिव को हम इंट्रोगेटिव मार्क लगाएंगे सेंटेंस के पीछे और आई एन से इंडिकेट करेंगे। डिक्लेरेटिव को फुल स्टॉप लगाएंगे, डी से डिक्लेरेट करेंगे। एक्सक्लेमेशन को एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे और ई से आपको इंडिकेट करेंगे। एंड इम्परेटिव में हम भी फुल स्टॉप लगाएंगे और आई एम से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, ये आपको मैंने समझाने के लिए बताया है और मैं एक आपको एग्जांपल सॉल्व करके बताऊंगी। नेक्स्ट आपको होमवर्क करना है अपने बुक में। ओके, चलिए एक सेंटेंस को मैं सॉल्व करके बताती हूँ। हाउ विल शी डांस, हाउ विल शी डांस। मैंने यहाँ पे अपने एक्सप्रेशन बताई है, फीलिंग बताई है कि वह कितना अच्छा डांस करती है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, फीलिंग बताई। जहाँ स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है वो कौन सा सेंटेंस हो जाता है, कौन सा सेंटेंस हो जाता है बच्चों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यहाँ पे हम सेंटेंस को किससे मार्क करेंगे, एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेशन से मार्क करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम ई। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस इज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हाउ मेनी टीवी चैनल्स डू यू हैव। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा कि तुम्हारे टीवी में कितने चैनल्स हैं, तो ये क्वेश्चन मार्क से इंड करेंगे इसको और यहाँ लिखेंगे ई एन। इसी तरीके से आपको सभी सेंटेंस को रीड करना है और आपको यहाँ पे आपको मार्क्स के लगाने हैं, पंक्चुएशन मार्क लगाने हैं और यहाँ पे इंडिकेशन लगाना है कि ई से एक्सक्लेमेटरी होता है। ठीक है, आई एम से इम्परेटिव सेंटेंस, डी से डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ओके, तो ये सारे सेंटेंस आपको अच्छे से होमवर्क करना है। डियर स्टूडेंट, आई होप सो यू आर एंजॉइंग योर वीडियो। एंड डियर स्टूडेंट, आपको ध्यान देना है, इस टाइम आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ कम कर रहे हैं, लेकिन आपको अपनी मेंटली एक्टिविटीज़ को रुकने नहीं देना है। ठीक है, स्टडी को कंटिन्यू करना है। ओके डियर स्टूडेंट, एंजॉय योर वीडियो, गॉड ब्लेस यू।